Business analytics, one of the highest paying careers with an average salary of 8,79,500 rupees. And not just that, इसमें आपको zero coding की requirement है. Isn't that amazing? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech. माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2024. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या जॉब रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बिजनेस एनालिस्ट की, क्या क्या टेक्निकल टूल्स की रिक्वायरमेंट या फिर सॉफ्ट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है. इन्हीं सब चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से लाइव डेटा एनालिटिक्स, तो आप अभी दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं. अगर आप इस वीडियो के ऊपर लेके आते हैं मोर देन थाउजेंड्स लाइक, तो आई प्रॉमिस यू अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे ऑन द रोड मैप ऑफ डेटा एनालिटिक्स. So let's get started now. So सबसे पहले हम आज के एजेंडा की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं अ कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2024. इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है, इसका जॉब रोल क्या है. सिनेरियो बेस्ड एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे जॉब रोल को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए. एजुकेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टेक्निकल टूल्स या सॉफ्ट स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको पोर्टफोलियो कैसे अपना बिल्ड करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एंड लास्टली कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट. तो सबसे पहली चीज़ जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हु इज़ अ बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बड़ी सी डेफिनेशन है. इसको अगर मैं आपके लिए एक छोटी सी समरी बना के बताऊँ तो इट इज़ नथिंग. ए बिजनेस एनालिस्ट का जॉब रोल होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन किन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है वो बिजनेस एनालिस्ट समझता है, साथ ही साथ उसके ऊपर वर्क भी करता है. एक ब्रिज की तरह वर्क करता है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द टेक्निकल टीम. स्टेक होल्डर्स से काम लेना, वही काम टेक्निकल टीम को समझाना, यही काम होता है बिजनेस एनालिस्ट का. अब ये रोल बहुत ज़्यादा तरीक़ों से डिफ़र करता है, तो इस रोल की थोड़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. देखो, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बिजनेस एनालिस्ट की सबसे पहले यहाँ पे जो ड्यूटी होती है वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग. रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि स्टेक होल्डर से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना. दिस प्रॉब्लम कुड बी एनीथिंग जो कि उनके बिजनेस को ट्रबल कर रही है या जिसमें उनके बिजनेस को लॉस हो रहा हो या उनके बिजनेस को उनको ग्रो करना हो. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे पहले तो कि बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझने के बाद एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी उनकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उन्होंने रिसोर्सेज कलेक्ट करे और उनके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट किया. और लास्टली उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बनानी स्टार्ट करी कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड रहेंगे इस काम को करने के लिए. ऑल्सो कि ये काम क्या है तो उसकी भी हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है. देखो, बिजनेस एनालिस्ट के रोल में हर चीज़ वेल डॉक्यूमेंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम बिजनेस एनालिस्ट का ही होता है कि वो हर चीज़ वेल डॉक्यूमेंटेड रखें. तो काफ़ी सारी चीज़ों का, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशंस का बिजनेस एनालिस्ट को ध्यान रखना होता है. सोल्यूशन डिज़ाइन कि भाई अब प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो हम टेक्निकल टीम से बात करेंगे और एक सोल्यूशन यहाँ पे प्रपोज करेंगे किसको, स्टेक होल्डर्स को, कि ये जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को आप प्रपोज करते हो टू स्टेक होल्डर्स. उसके बाद कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेशन, यानी कि दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर, इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. सभी को प्रोजेक्ट के बारे में पता हो, सभी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये अच्छे से पता हो. तो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि हर जगह पे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, आप टीम से भी कोलैबोरेट कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप स्टेक होल्डर्स को भी वही चीज़ बता रहे हो कि अभी टीम के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे उनकी इम्प्रूवमेंट चल रही है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उनको असिस्ट करना कि कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी अभी तक उनके इंसाइट्स हैं वो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजर तक पहुँचाना, ये काम भी एक बिजनेस एनालिस्ट का होता है. टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, यानी कि एक बार को जब टेक्निकल टीम से जो भी सोल्यूशन बन के आता है वो काम भी टेस्ट करना एक बिजनेस एनालिस्ट का जॉब होता है. उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी टेक्निकल टीम तक पहुँचाना. जैसे कि यहाँ पे लास्ट में गिवन है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की आपने जो
जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का काम भी एक बिजनेस एनालिस्ट का होता है। तो आप रोल देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसे प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेट कर पा रहे हो, बट फिर भी यहाँ पे थोड़े डिफरेंसेस हमारे पास होते हैं। तो ये एक रोल होता है बिजनेस एनालिस्ट का। अगर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसी को समझने के लिए हम एक सिनेरियो यहाँ पे लेते हुए चलते हैं। एक सिनेरियो यहाँ पे समझते हैं कि मान लो एक रिटेल कंपनी है जो कि अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहती है। अब उनके पास प्रॉब्लम ये आ रही है दैट कंपनी हैज़ नोटिस्ड अ हाई रेट ऑफ कार्ट अबेंडनमेंट, कि कई बार ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है ना, हम लोग कार्ट में प्रोडक्ट तो ऐड कर देते हैं बट वहीं पे उसको छोड़ के आ जाते हैं। अब छोड़ के आने के कई रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा इस वेबसाइट के साथ हो रहा है, ऐसा इनकी वेबसाइट के साथ हो रहा है कि बहुत सारे कस्टमर प्रोडक्ट्स तो कार्ट में ऐड कर देते हैं बट उसके बाद कार्ट को वहीं छोड़ के और एग्जिट करके आ जाते हैं। तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन प्रपोज किया जा सकता है? तो अब यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट का रोल समझते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट इस चीज़ में, इस प्रॉब्लम में कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। बिजनेस एनालिस्ट स्टार्ट्स बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, मार्केटिंग टीम्स हो गए, आईटी डेवलपर्स हो गए। ये एनालाइज करता है पूरी की पूरी वेबसाइट को, एट द सेम टाइम कस्टमर्स के फीडबैक को ये समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हो गई रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकेंड एनालिसिस, कि भाई आफ्टर गैदरिंग द डेटा, बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या हो गया कि कोई जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के बारे में एनालिसिस करना, इनसाइट्स निकालना कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अनएक्सपेक्टेड शिपिंग कॉस्ट हो सकता है, लैक ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन हो सकता है। भाई हो सकता है ना, ऑनलाइन बिजनेस है, हो सकता है कि जब अपन चेकआउट कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स के ऑप्शन नहीं है। पेमेंट्स के ऑप्शन में शायद सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के वहाँ पे ऑप्शन हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ पेमेंट्स ऑप्शन ना हो सकता है कि अननेसेसरीली शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो रखी हो। तो ऐसे कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करना। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ उसका रोल आता है डॉक्यूमेंटेशन करना, कि भाई दे डॉक्यूमेंट डिटेल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइंग द नीड टू सिंप्लीफाई द चेकआउट स्टेप्स, प्रोवाइड क्लियर शिपिंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन अपफ्रंट एंड इंटीग्रेट एडिशनल पेमेंट गेटवे, की हर चीज़ को वो डॉक्यूमेंट करके देता है। और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है भाई वेबसाइट की, क्योंकि अगर पेमेंट ऑप्शन हमारे पास कम है तो इंट्रोड्यूस करना मोर पेमेंट्स ऑप्शन, वो चीज़ें भी वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। शिपिंग कॉस्ट जो भी है वो पहले से ही बता दी गई हो बंदे को, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही वेल डॉक्यूमेंटेड करना। सोल्यूशन डिज़ाइन की भाई अब उसके बाद UI UX वाले के पास जाना और ये सोल्यूशन डिज़ाइन उसको बताना, और जितनी भी आपके डेवलपर टीम है उनसे भी डिस्कस करना कि हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। एंड सेम चीज़ स्टेक होल्डर्स तक भी पहुंचाना ताकि दोनों लोग सेम पेज के ऊपर हों। कम्युनिकेशन, अगेन हम कम्युनिकेशन वाली बात पे आते हैं कि दोनों तरफ आपका कम्युनिकेशन इक्वल हो। उसके बाद आता है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, कि भाई आपने UI UX वालों को बता दिया, आपने डेवलपर्स को बता दिया कि उनकी ड्यूटी क्या है, उन्होंने अपना काम किया। काम करने के बाद आप उसकी टेस्टिंग करोगे कि क्या वो चीज़ें सही से वर्क कर रही है। आप उसके लिए वेबसाइट पे जा सकते हो, कार्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हो, पेमेंट ऑप्शंस देख सकते हो, एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट के बारे में कि अब हमारे पास जो शिपिंग कॉस्ट है क्या वो पहले से ही ब्रीफली और डिटेल वे में आ रही है या फिर एट दी एंड जाके हमारे पास शिपिंग कॉस्ट दिख रही है, जो कि कस्टमर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता कि पहले से उनको पता हो किन किन चीज़ों की शिपिंग कॉस्ट लग रही हो, इंस्टेड ऑफ एंड में जब वो एंड पेज के ऊपर आए तो वहाँ पे एक साथ 100 रुपये या 150 रुपये का शिपिंग कॉस्ट आ गया हो। तो उस चीज़ को टेस्टिंग करना, उनका वैलिडेशन देना और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे वर्क करना कि आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहो कि सेम इशू, सेम ट्रबल्स दोबारा ना हो रहे हों, या फिर ये जो सोल्यूशन हमने ऑप्ट किया है उसके बाद कितना इम्प्रूव कर रहा है बिजनेस, कितना हमारे पास कस्टमर्स की सेल और निकल के आ रही है। तो यही काम होता है एक बिजनेस एनालिस्ट का, अगर हम एक सिनेरियो को इमेजिन करते हुए चलें तो। मूविंग अहेड, अब जब हमें यहाँ पे सिनेरियो समझ में आ गया है, जॉब रोल समझ में आ गया है, बिजनेस एनालिस्ट है कौन वो हमें समझ में आ गया है, तो एजुकेशन की यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशन में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। तो गाइस देखो, एजुकेशन में ऑल यू नीड इज़ अ बैचलर्स डिग्री। ये बैचलर्स डिग्री आपकी किसी भी फील्ड के अंदर हो सकती है। हो सकता है आपने BTech की हो, आपने BCA किया हो, BCom किया हो, BA किया हो, B.Ed की हो, तो किसी भी बैचलर्स डिग्री
आपको यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे आप कोई भी बैचलर्स डिग्री अगर आपने की हुई है तो वो भी यहाँ पे वर्क कर सकती है, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। बट उसके अलावा आपको क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए वो भी 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो एजुकेशन का हमारा सॉर्टेड है कि हमारी एक बैचलर्स डिग्री हो। फिर उसके बाद टेक्निकल टूल्स के बारे में बात करते हैं कि टेक्निकल टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला टूल जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट वुड बी एक्सेल, कि आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता हो, एसक्यूएल अच्छे से आता हो, बीआई टूल्स के बारे में नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, नहीं भी आती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आती हो तो प्लस पॉइंट है, नहीं आती हो तो भी काम चल जाएगा। सबसे पहले एक्सेल को ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि एक्सेल में आपको क्या क्या आना चाहिए। देखो, आपको बेसिक फंक्शंस तो आने ही चाहिए ऑफ एक्सेल। नॉट जस्ट दैट, आपको डैशबोर्डिंग करना आना चाहिए, आप विजुअलाइजेशन चार्ट्स बनाने आपको आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा काम आप आपके एक्सेल के अंदर करोगे। एक बिजनेस एनालिस्ट की एक्सेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी डैशबोर्डिंग अच्छी हो, आपकी फोरकास्टिंग अच्छी हो, कि फोरकास्टिंग का मतलब ये होगा कि फ्यूचर में अगर हमारा यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है लास्ट कुछ टाइम सेल्स का, तो फ्यूचर में हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो फोरकास्टिंग एंड बजटिंग में आपका अच्छा सा हाथ बना हुआ हो तो दैट इज़ रियली वेरी गुड। ठीक है, तो एक्सेल में आपकी डैशबोर्डिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग अलॉन्ग विद एक्सेल के फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओवरऑल आपकी एक्सेल ही काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है एसक्यूएल। अगर मैं एसक्यूएल को यहाँ पे डिस्कस करूँ तो इन डेटाबेस एनालिटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए, जैसे कि रिट्रीवल ऑफ डेटा, यानी कि सिलेक्ट क्वेरी के साथ होने वाले डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें वेयर क्लॉजेस या फिर ऑपरेटर्स हमारे पास आ गए। जॉइंस की आपकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जॉइंस आनी चाहिए, विंडो फंक्शंस आपको आने चाहिए, सीटी आना चाहिए, आपको स्टोर्ड प्रोसीजर्स के बारे में नॉलेज हो, तो ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगी। तो एसक्यूएल के अंदर क्वेरिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एट द सेम टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि इनमें से कोई भी टूल हो सकता है, चाहे ये टैब्ल्यू हो या पावर बीआई हो या कोई और आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हो। तो आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल एक सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप सारे सीखो, आप चाहे तो पावर बीआई सीख लो, आप चाहे तो टैब्ल्यू सीख लो, कोई भी टूल आप एक चूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती हो तो भी काम चल जाएगा, और आती हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप आर प्रोग्रामिंग या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, जिसके अंदर आप एनालिसिस करना सीख सकते हो कि कैसे आप एनालिसिस कर सकते हो यूजिंग दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इनमें से भी आपको कोई एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी है, और नहीं भी चूज़ करते हो, आई विल रिपीट अगेन, नहीं भी आपको प्रोग्रामिंग आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आती हो तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है। और नहीं आती हो तो आपको अगर बेसिक नॉलेज भी हो प्रोग्रामिंग की, कि कौन कौन सी फ्रेमवर्क्स यूज़ की जाती है, कैसे प्रोग्रामिंग वर्क करती है, तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि टेक्निकल टूल्स हमने कवर कर लिए। टेक्निकल टूल्स के बाद हमारे पास आती हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक बिजनेस एनालिस्ट अगर आप हैं तो आपको स्टेक होल्डर से भी कंटिन्यूस मीटिंग करनी है, आपको टीम तक भी चीज़ें अच्छे से डिलीवर करनी है, दोनों को सेम पेज पे भी रखना है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है डेटा स्टोरी टेलिंग। डेटा स्टोरी टेलिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपकी डेटा स्टोरी टेलिंग, आपकी प्रेजेंटेशनल स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम प्रेजेंटेशंस देने में निकालोगे, तो उस टाइम पे कैसे आप अपने प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, कैसे आप अपने एनालिसिस को, कैसे आप अपने सोल्यूशंस को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी डेटा स्टोरी टेलिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस एक्यूमेन, यानी कि बिजनेस को समझना और कैसे आप इम्प्रूवमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग कर पाते हो, तो आपका बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, आपकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। लास्टली डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे केस सिनेरियोज आ सकते हैं आपके जॉब रोल के अंदर जहाँ पे आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा ही, एंड वो आप ही को लेना होगा, तो उस केस में आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत से ही स्ट्रांग होते हैं, धीरे धीरे करके हम स्ट्रांग कर लेते हैं, बट यू शुड हैव दैट विल पावर कि इन सारी चीज़ों को आपको सीखना है और इनको बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करना है। तो आपकी ये सॉफ्ट स्किल्स हो जाती हैं।
मूविंग अहेड, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ, कि आपने टेक्निकल स्किल्स की बात कर लिया, आपने सॉफ्ट स्किल्स भी देख लिया, उसके बाद आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हो। पोर्टफोलियो में आपके आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ऑन डैशबोर्ड, ऑन विजुअलाइजेशन, ऑन बजटिंग, फोरकास्टिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड ये पूरे आपके डैशबोर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें से मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो कम से कम 2 आपके एक्सेल पे होने चाहिए प्रोजेक्ट्स, एंड 2 प्रोजेक्ट्स आपके पावर बीआई या टैबलो में से किसी भी एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पे हो। तो आपके कम से कम 4 प्रोजेक्ट्स तो आपके पास होने ही चाहिए ऑन योर रेज्यूमे, जिसमें से मैं 2 एक्सेल के एंड 2 पावर बीआई के यहाँ पे रेकमेंड कर रही हूँ, पावर बीआई या कोई भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। तो इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एंड प्रोजेक्ट्स भी आपको काफ़ी अच्छे बनाने हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप बिजनेस प्रॉब्लम मेंशन कर रहे हो, आपके एनालिसिस मेंशन कर रहे हो, और एनालिसिस के बाद आप क्या सोल्यूशंस प्रपोज कर सकते हो, उन सोल्यूशंस को भी आप मेंशन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखते हुए एक अच्छा सा पोर्टफोलियो आपको अपना प्रिपेयर करना है। वंस पोर्टफोलियो इज़ डन, उसके बाद हम आएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशंस के ऊपर कि इंटरव्यू के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, इंटरव्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट राउंड्स होते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट आपका राउंड जो होता है वो असेसमेंट राउंड होता है, या टेक्निकल राउंड आप उसे बोल सकते हो। असेसमेंट में आपको एसक्यूएल की क्वेरीज दी जा सकती है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, या फिर आपको डेटा दिया जा सकता है जिसमें आपको बोला जा सकता है कि आपको इसके ऊपर विजुअलाइजेशन या फोरकास्टिंग करनी है। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज की बात करूँ तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उसके अंदर हमारे पास लीड कोड है या फिर हैकर रैंक है, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर एसक्यूएल क्वेरीज। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो आप केस स्टडीज़ को पढ़ो। केस स्टडीज़ पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ बिजनेस एनालिस्ट कैसे कोई भी बिजनेस ग्रो कर रहा है, थ्रू आउट द इंटरनेट देयर आर सेवरल केस स्टडीज़ जो कि आप पढ़ सकते हो। इट कुड बी रिलेटेड टू बायजूस, कोका कोला, या कोई भी ऐसा ब्रांड जिसने अपनी सेल्स को काफ़ी इंक्रीज़ भी किया, या फिर कोई ऐसा ब्रांड जिसका लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप उन केस स्टडीज़ को पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। नॉट जस्ट दे विल मेक यू स्मार्ट बट ऑल्सो दे विल मेक यू साउंड स्मार्ट। तो रीडिंग अबाउट केस स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करना है तो। नेक्स्ट अपने पास है विजुअलाइजेशन असेसमेंट्स, जिसमें आपको फोरकास्टिंग दी जा सकती है, या फिर आपको डैशबोर्डिंग का काम भी दिया जा सकता है कि उनके पास एक डेटा है जिसमें से वो चाहते हैं कि आप एक पूरी डैशबोर्ड उनको तैयार करके दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज हैं, तो आप एसक्यूएल क्वेरीज़ के लिए तो रेडी ही रहना कि आपको टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर एसक्यूएल क्वेरीज देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल सकती हैं। लास्ट, अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो हम सबसे लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट जॉब्स। अब ये जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए वी हैव सेवरल प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे सबसे पहला हम naukri.com की बात कर लेते हैं। naukri.com पे आप अप्लाई कर सकते हो, इंस्टा हायर है, लिंक्डइन है, इंडीड है। अगर आपको इंटर्नशिप्स करनी है तो उस केस में आप इंटर्नशाला पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे भी कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, बट इंटर्नशाला इज़ रियली वेरी फेमस फॉर इंटर्नशिप्स, तो आप इंटर्नशाला पे भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते वक्त मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे है वो ATS फ्रेंडली हो, चीज़ें अच्छे से मेंशन्ड हो, बहुत ही सिंपल सा आपका टेम्पलेट हो। तो यही सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अप्लाई करना है। आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद ये क्लियर है कि एक बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है, क्या क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बिजनेस एनालिस्ट की, कैसे आप एक बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, क्या क्या टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्रीफली डिस्कस की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech।